ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनकम मेथड के रिगार्डिंग, जो हमने पढ़ा था इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी, और नहीं करी होगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का अनदर नेम होता है इनकम डिस्पोजेबल या इनकम डिस्पोजल मेथड। यानी आप जब भी इनकम को जनरेट करते हो, अब जनरेट करने के बाद इनकम के दो ही काम करते हैं, या तो आप इसे कंज्यूम करोगे या उसे सेव करेंगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप सोचोगे सर तीसरा ऑप्शन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जो नेचर होता है वो कंजप्शन में आता है। यानी आप इनकम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, यहां पे कंजप्शन में और सेविंग्स में। ठीक है, तो नाउ हम बात करने यार एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आप ये फाइनलाइज करोगे कि एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर करता है, एक एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपका प्राइवेट सेक्टर करता है। अब देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करता है वो वेलफेयर के लिए तो करता ही है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करता। पर प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो वेलफेयर के लिए नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है किस लिए करता है, वो करता है आपका इनकम जनरेट करने के लिए। तो आइए इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे, वो एक्सपेंडिचर जिसे हम और आप अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उन एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी आप अपने घर से कहीं घूमने के लिए गए, तो उस कंडीशन में आप ओला को जो पे कर रहे हो, उबर को जो पे कर रहे हो, वो अमाउंट को आप कहां इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम और आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर नॉर्मल बात करें यहाँ पे, वो एक्सपेंडिचर जिससे अपनी वांट सेटिस्फाई हो रही है, इसमें अलग अलग गुड्स हैं। आप ड्यूरेबल गुड्स ले सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स ले सकते हैं, तरह तरह की चीजें आती हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। नाउ डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंसेस करती है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, एक्सपेंसेस करती है। गवर्नमेंट सेक्टर जो एक्सपेंसेस करती है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करती। अब गवर्नमेंट सेक्टर लाइक क्या कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर आपका वेलफेयर वाला काम कर रही है। वेलफेयर में क्या क्या चीजें आती हैं कि सोशल वेलफेयर कर रही है। यानी अगर इंडस्ट्री, अगर हम बात करें यहाँ पे एक हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात करें या वो डिस्पेंसरी की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो यहाँ पे फी जो है ना के बराबर है, लेकिन टीचर्स की सैलरी तो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गॉट इट और नॉट, ये चीजें आती है। तो ये एक्सपेंडिचर आपको कहां पर आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कैपिटल फॉर्मेशन को। यानी इसका अनदर नेम जो है, आप इसको ये भी ले सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कैपिटल को फॉर्म करना, यानी इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट आप जो करते हो वो इसलिए करते हो ताकि आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट है उस अमाउंट को आप इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वो ऑलरेडी डूबने वाली है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जो टोटल आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो उसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, टू होते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हो, इसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ये वो एक्सपेंडिचर है कि जो आप फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आती है आपके कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिर आता है आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, फिर आता है आपका गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर। अगर बात करें कि गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर जिसको गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में करती है, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जहां पर प्राइवेट सेक्टर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर प्लांट्स खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है आपका इस पोर्शन में आएगा।
नेक्स्ट आता है आपका कि ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप और हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने हाउस खरीदा या कंस्ट्रक्शन आपने कराई, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि गवर्नमेंट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, जैसे रोड्स बनाया, फ्लाईओवर बनाया, ब्रिज बनाया, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके इस फॉर्म में आते हैं। ओके, नाउ जो डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन स्टॉक, ये अनदर पार्ट है किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। तो अब हम बात करें यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की, तो चेंज इन स्टॉक होता क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं स्टॉक होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक होता क्या है। स्टॉक की बात करें तो अनसोल्ड गुड्स, जो अनसोल्ड गुड्स होती है उसको आप स्टॉक बोलते हो, जो उसको आपने सेल अभी नहीं किया, जो आपके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है। ओके, सो चेंज इन स्टॉक में दो चीजें आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आपका आएगा उसे चेंज इन स्टॉक कहते हैं, ठीक है, इसे एडिशन ऑफ स्टॉक भी कहते हैं। अच्छा, तो इसका समेशन करने पर क्या आएगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आफ्टर दैट इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप देख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट का सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्स इंडिकेट कर रहा है एक्सपोर्ट से, एप इंडिकेट कर रहा है इंपोर्ट से, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर ये चार चीजें जो लिखी हुई हैं, 4 कंपोनेंट जो लिखे हैं, इसका समेशन करने पर क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, अगर आप प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन सबको अगर आप सम कर देते हो तो आपका आता है जीडीपी एट एमपी। क्या आएगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन सबका समेशन करने पर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह इंफॉर्मेशन आपको दे दे वो यहां पर नेट की, तो ये यहां पर भी नेट हो जाएगा जी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, चेंज किस में होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जब चेंज आता है तो उस कंडीशन में ग्रॉस की जगह आप क्या लेते हो, आप लेंगे एनडीपी एट एमपी। तो जरा सा बस यही चेंज है, अगर ग्रॉस दे रखा है तो जीडीपी एमपी, नेट दे रखा है तो एनडीपी एमपी, ये आपका आएगा। ओके, नाउ उस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने के लिए आप देखिए सबसे पहले यहां दे रखा है आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सपोज 1000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 करोड़, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 500। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड नेशनल इनकम, यानी एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एफसी आपको फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जीडीसीएफ दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पे जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी कैसे फाइंड करेंगे आप कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। सिंपल सा आप सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आ गया आपका 1000, 2000, 500, 500, तो ये आपका आ गया 4000। ओके, तो सर क्या 4000 करोड़ जो आया ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आपने को फाइंड क्या करना है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी फाइंड करने के लिए
हम क्या करेंगे यहाँ पे NNPFC को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में। फाइंड क्या करना है अपने को, NNPFC GDPMP दे रखा है। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। देखिए कंपैरिजन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल अभी आपको बताता हूं कि ग्रॉस से अगर हम नेट पर जा रहे हैं हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, ऐड कर देंगे NFIA, P से P कैंसिल हो जाएगा, MP से FC पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे NIT, यानी यहां पर इंफॉर्मेशन हमारी रहेगी NFIA -10, NIT 20, ओके, और डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा 20। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर अपने वैल्यू पुट करी, यह आपका 4000, डेप्रिसिएशन आया आपका 20, NFIA आपका आया -10 और NIT आपका आया -20। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ गया 4000 -50 यानी 3950 करोड़। ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू गॉट इट, क्लियर हो? वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आई होप ये छोटा सा जो आपको मैंने टॉपिक बताया, छोटा तो नहीं है वैसे, 6 मार्क्स में आता है एग्जाम में, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इन शॉर्ट आई आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको पैटर्न करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसा आपने बताया बुक में तो ऐसा होता नहीं है, बुक में तो सीधा होता है कि जो फाइंड करना है उसको डायरेक्ट कर लेते हैं। बेटा वो तब होता है कि जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यानी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या काम करोगे, सीधा इसको ही लिखोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे, सीधा आप इसको लिखोगे कि लाइक NNPFC आपने लिखा, ठीक है। इससे पहले आप GDPMP के सारे कंटेंट्स लिख देंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आप यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो यहां तक 4 तक जो है आपका 1 2 3 4 तक जो है आपका ये क्या होगा, GDPMP हो गया। देन हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन है आपका, आप लिखेंगे -7 नंबर के हिसाब से। NFI आपका क्या है 5, आप लिखेंगे +5, और उसके बाद NIT क्या है आपका 6, आप लिखेंगे 6। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक 1000 2000 500 500। डेप्रिसिएशन कितना है आपका जी, डेप्रिसिएशन है आपका 20 -20 -10 और 6 है आपका NIT 20। नाउ आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3950। अब आप कहोगे सर मैं छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान, मुझे कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से करना। आप किसी भी उससे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको फाइंड करेंगे, देन इसकी कंपैरिजन करके कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा भी ऑप्शन है आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको ये निकालना आएगा। अगर आपको नहीं आता तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करें इस तरह से करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई होप यू गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर होगा अच्छे से आपको, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे और उसमें कुछ कंटेंट्स हम एक्स्ट्रा करेंगे। पढ़ाई करते रहें, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, और इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें आप कि जैसे 10th वालों के साथ हो गया था आपके साथ हो जाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, मजबूरी है उनकी। आपको अगर वो ऐसे ही पास कर देंगे तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना वो थोड़ी देगा, ये चीज़ें हैं। तो आपको बराबर स्टडी करनी है। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो चेंज ये कर सकते हैं कि GDCF में वो 2 कंटेंट्स दे दें, A और B, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दें आपको, ठीक है। डेल्टा S दे दें, डेल्टा S मतलब चेंज इन स्टॉक आपको दे दें। फॉर एग्जांपल आपको इसी में अगर कर दें कि सपोज दैट आपको 400 ये दे रखा है, ठीक है, 100 आपको ये दे रखा है, ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा
नेट एक्सपोर्ट में वो क्या काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, ठीक है। सपोज दैट एक्सपोर्ट करा 200 का आपने, इंपोर्ट आपने करा 300 का, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। NFIA, अब भाई ये क्या चीज़ है NFIA? देखिए NFIA होता क्या है, जरा सा क्लियर कर दूं मैं आपको। NFIA को वो इस तरह से भी अलग अलग कर सकते हैं, ए और पार्ट, दो पार्ट में, फीफा और फीटा। भाई फीफा वर्ल्ड कप वाला नहीं है, कभी आप शुरू हो जाओ ब्राजील का कि भाई फीफा वर्ल्ड कप नहीं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा अपने को बाहर से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये हमारा स्मार्ट टीवी, ठीक है, हेड ऑफिस इसका इंडिया में है, इसकी हमने एक ब्रांच ओपन करी, अब वो हमने ओपन करी ईरान के अंदर। अब जब ईरान में हमने ओपन करी तो एक ब्रांच थोड़ी होगा, एक से थोड़ी होगा कुछ, अच्छा एक हमने करी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आपको मैप में इमोशनल नहीं होना क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, तो आप ऐसे हिंट लगा लें, ठीक है। अच्छा एक हमने करी अलग अलग कंट्रीज में करी, सपोज दैट यहां पे साउथ अफ्रीका में हमने करी। तो इन ब्रांचेस से जो पैसा अपने को आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो पैसा जो दूसरी कंट्री से हम, फैक्टर इनकम क्या होती है आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था, फैक्टर इनकम जो जनरेट करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के थ्रू, जो हमें पैसा मिल रहा है। सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया से हमें मिला, इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 करोड़ रुपीज। साउथ अफ्रीका से मिला आपको 15 करोड़ रुपीज। ईरान से हमने इनकम जो जनरेट हो रही है वो हो रही है 20 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो इन सबका समेशन अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 20, 30 और 45 करोड़ रुपीज जो हुआ, ये आपका फीफा हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो पैसा जो आपको बाहर की कंट्री से रिसीव हो रहा है। नाउ ऐसा हो सकता है आप सेटअप बनाएं कोई, ठीक है, खर्चा कुछ ना हो, आपका इनकम हो, मतलब आपने सोचा कि मैं स्टूडियो में आया, भाई स्टूडियो फ्री में लगा हुआ है ना, समाज से हो रही, आ जाओ लैपटॉप ले जाओ, ऐसा नहीं होता भाई, खर्च करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। बर्थडे पे अगर गिफ्ट चाहिए ना तो भाई खर्च करना पड़ता है, बिरयानी बनानी पड़ेगी, केक मंगाना पड़ेगा, लालच देना पड़ता सामने वाले को, भाई आओ केक खाओ। केक अगर खा लिया, गिफ्ट नहीं दिया ना, तो अंदर ही अंदर फिर दुश्मनी बन जाती है। बहरहाल वो इमोशनल चीज के ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, वो आपका पर्सनल मैटर है। बहरहाल आप केक मंगाएं या ना मंगाएं, आपके बजट पे डिपेंड करता है। आई होप ये फंडा आपको क्लियर होगा, फीफा क्या होता है। नाउ इसी तरह से बात आती है, सर फीफा क्लियर हो गया आपको, नाउ हम डिस्कस करते हैं फीटा। फीटा इज व्हाट, भाई पैसा आ रहा है, और साउथ अफ्रीका में जो सेटअप बनाया, खर्चा हुआ, यहां पे जो लोग हैं पेमेंट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं पेमेंट करेंगे, ईरान में जो लोग हैं पेमेंट करेंगे। तो इन लोगों को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा आता है आपका, रेंट का खर्चा आएगा, 50 साल की कॉस्ट आती है, बचपन में आपने पढ़ी होगी, बचपन मतलब प्रीवियस ईयर है ना क्लास में, ओ सॉरी ईयर नहीं कह सकता, मैं समझ सकता हूं आप काफी दुखदाई वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आप लोगों के साथ मैं समझ सकता हूं कि काफी टाइम हो गया आपको 12th पढ़ते हुए। अब कोई आपसे आगे पूछता है कि भाई कौन सी क्लास में हो, तो आप बड़े दुख से बताते हो 12th में, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं, पेपर की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उम्मीद ना हारे, पेपर जरूर होंगे। ओके अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो बार बार कह रहा हूँ मुझे पेपर जरूर होंगे, तो सीबीएसई से मुझे कोई फंड नहीं आ रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो। जो ज्यादा इमोशनल होके कूल एकदम होके बैठ गए ना कि भाई पेपर जो है होता रहेगा, नहीं, पेपर जरूर होना है। ओके सो अब क्या हुआ कि बेटा 15 करोड़ रुपीज तो आपको मिला साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से 10, ईरान से 20, आपको पे भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, आपको पे भी करना पड़ेगा। पे कैसे करोगे आप, देखिए पे कैसे करेंगे कि आपने इसका एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा मैंने आपको बताया, कॉस्ट बताई, मैनेजमेंट कॉस्ट बताई। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ रुपीज उनको पे किया, किसको, साउथ अफ्रीका को, इसको आपने करा 2 करोड़ रुपीज और इसको आपने करा 3 करोड़ रुपीज, तो सबका समेशन करें तो कितना आ गया, टोटल 10 करोड़ रुपीज। तो ये 10 करोड़ रुपीज जो हुआ, ये हुआ आपका फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर आप इसको लेस कर देंगे 10 करोड़ रुपीज, अब जो बेटा इसका बैलेंस आ गया, इसको आप बोलते हो
NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आई होप यू गॉट इट। NFIA को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई फीफा दे रखा आपको इतना, फीटा आपको इतना दे रखा है, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ये आया कि सर मोस्टली क्वेश्चंस में अगर प्रैक्टिस करी हो तो पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा कि सर मोस्टली NFIA नेगेटिव क्यों होता है। क्वेश्चन है, NFIA नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पेमेंट ज्यादा करते हैं, इनकम जनरेट कम होती है। यानी अगर हम बात करें तो यहां पे फीफा कम होगा, फीटा ज्यादा होगा, जिस वजह से आपका नेगेटिव आता है। आई होप यू गॉट इट, क्लियर हुआ आपको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा आपका IT इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका सब्सिडी। भाई अगर हम बात करें यहां पे टैक्स की, तो आगे इसको डीप में जब हम इसका बेसिक पढ़ाएंगे उसमें और आपको बताएंगे। टैक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपका पर्टिकुलर पर्सन पे लगता है, उसकी इनकम पर, इंसान पे नहीं लगता, इनकम पे लगता है उसके, ठीक है, एसेट्स पे लगता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है 100 बातों की एक ही बात करके बात तमाम कर देंगे, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज तो पता ही होगी आपको, मोस्टली स्टूडेंट्स एक ही कहते हैं सब्सिडीज क्या होती है। सब्सिडीज वही जो सिलेंडर पे मिलती है, हाँ, इट्स लाइक अ कंसेशन, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको हम 80 रुपीज़ में प्रोवाइड कराएंगे, तो ये आपकी सब्सिडीज हो गई, एक फाइनेंशियल हेल्प जो होती है, ये सब्सिडीज होती है। तो इस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका 15 ये कर दिया, 5 ये कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। और डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि ड्यू टू वेयर टेयर, टाइम पीरियड की पासेज द टाइम के बीच जाने की वजह से जो वैल्यू कम हो जाती है एसेट्स की। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हम 5000 रुपीज़ का लेके आए, ठीक है, 10 डेज हमने यूज़ करा, आफ्टर दैट हम उसको रिटर्न करने जाएंगे, आपको लगता है 5000 वापस कर देंगे? वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे अच्छा आपने यूज़ नहीं किया, कहेंगे सर यूज़ तो किया हमने। तो कह रहा भाई मैं तो टाइम के हिसाब से चार्ज करूँगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू डाउन हो रही है डे बाय डे, पर मिनट पर सेकंड जो वैल्यू डाउन हो रही है इसकी, ये आपको क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को वो इस तरह से आपका एग्जाम में दे सकता है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अब आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपको हो जाएगा। तो अब कोई भी अगर डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मेथड के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस मेथड को आसानी से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।